बिहार में एक पोस्टर पर सियासी दंगल छिड़ गया है। पटना में चस्पा उस पोस्टर पर तेजस्वी यादव को बिहार का नायक क्या बताया गया। बिहार के चुनाव शब्द भेदी बाण लगने लगे। जवाब बीजेपी की तरफ से आया है, जिसने महागठबंधन के नायक को खलनायक कह दिया है। बीजेपी ने महागठबंधन को कौरवों की सेना बताया है। यानी सियासत अब महाभारत की संज्ञा बन चुकी है। बिहार की दीवारों पर पोस्टर चस्पा है, जिसके चेहरे को आरजेडी नायक कहती है, वही महागठबंधन का ये बिहार में सीएम चेहरा है। लेकिन बीजेपी से खलनायक बता रही है, साथ ही महागठबंधन को कौरवों की सेना करार दे रही है। ये लोग जननायक का उपाधि यहां से गायब कर दिए, कर्पूरी ठाकुर जी का। ये बिहार का अपमान था और राहुल गांधी जी को पूरा झेलना पड़ा। पूरे बिहार की मतदाता ने आक्रोश जाहिर किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ही हो सकते हैं, जननायक शब्द राहुल गांधी के पीछे नहीं लगेगा। तो जन हट गया, तो अब वो नायक लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नायक नहीं खलनायक हैं ये। तो ये खलनायक हैं। 5 पांडव की सेना एनडीए गठबंधन है और सामने कौरव की सेना है। यानी अब बिहार का चुनाव भी बन गया है महाभारत, जहां सत्ता की गद्दी तक का सफर आसान नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बिहार का असली नायक कौन है। क्या बिहार का मतदाता इस पोस्टर के नायक को अपना नायक मानेगा या इसे सत्ता की नई स्क्रिप्ट समझकर टाल देगा। तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद जी के लड़के हैं, जो बिहार के खलनायक कहे जाते थे। और बिहार के खलनायक का बेटा नायक कैसे हो सकता है? जो चाड़ा का पैसा खाया हो, जो अलकतरा का पैसा खाया हो, जो जमीन लिखा करके नौकरी दिया हो, जमीन घोटाला किया हो, उसका बेटा कभी भी नायक नहीं हो सकता है। वो खलनायक ही रहेगा और पूरी राज्य की जनता जानती है ये खलनायक है, नायक नहीं हो सकता है। जिस चेहरे पर महागठबंधन ने काफी माथापच्ची के बाद दांव खेला है, वो चेहरा अब खुलकर एनडीए को ललकार रहा है। तेजस्वी पूछ रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार के बावजूद बिहार को क्यों ठगा गया, भूला गया, हाशिए पर ढकेल दिया गया। बिहार को उन्होंने केवल ठगा है और बिहार की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। आप देखिएगा, बिहार जो है हर मामले में गुजरात से बड़ा है। हर 10वां व्यक्ति जो है देश का वो बिहारी है, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? केवल जो है बिहार को ठगने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने। जितना उन्होंने गुजरात को दिया, उसका 1% भी नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को जो है नहीं दिया। बिहार में चुनावी प्रचार के दौरान गृह मंत्री का बयान भी मानो राजनीतिक तोप से छोड़ा गया गोला था। खगड़िया की रैली में अमित शाह ने बिहार की जनता को लालू राज की याद दिलाई, लठबंधन का लेबल लगाकर तीखा हमला किया। ये चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज बिहार में लाना है या विकास का राज लाना है। बिहार और केंद्र में जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो, वो महागठबंधन, महालठबंधन बिहार का विकास कर सकता है क्या? बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोट पड़ेंगे, जबकि 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। बिहार फैसला करेगा कि क्या उसे पोस्टर वाला नायक चाहिए या वो नेतृत्व जिसमें बिहार को विकसित बनाने का विजन है। क्योंकि इस बार का ये चुनाव ना नारों का है ना भाषणों का। इस बार बिहार के दंगल में मुकाबला चेहरों का नहीं, विश्वास और भय का है। पटना से रोहित सिंह, सहरसा से धीरज सिंह के साथ, खगड़िया से स्वतंत्र कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।